हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, घर में कई बार हम टूटे बर्तन रख लेते हैं, किसी न किसी लालच में, मोह में या आलस्य में या अभाव के कारण। लेकिन ये घर की समृद्धि के लिए शुभ नहीं होता है। आज हम ये आपको बताने वाले हैं। आइए आज का पंचांग देखते हैं। 23 अक्टूबर सन 2021 दिन शनिवार, कार्तिक माह, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि तृतीया, नक्षत्र कृतिका, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। घर में कई बार आपके पुराने ज़माने के बर्तन होते हैं, कई बार आप जिन बर्तनों को रोज़ यूज़ करते हैं वो होते हैं, और कई बार कुछ ऐसे भी बर्तन होते हैं जिससे आपका बहुत ज़्यादा लगाव होता। भाई ये मेरी माता जी की निशानी है, ये हमारे पूर्वजों के बर्तन हैं। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखें, घर के अंदर तिड़का हुआ बर्तन, किनारी टूटा हुआ बर्तन, पानी लीक करता हुआ बर्तन शुभ नहीं होता। घर की तरक्की के लिए, घर की बरकत के लिए ये बर्तन अच्छे नहीं होते हैं। इसीलिए आप ये ना सोचें कि ये बहुत पुराने हैं। पुराने समय में भी जब घर में बर्तन हम लोग प्रयोग करते थे तो तांबे के, पीतल के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था, और उस समय भी बर्तन के बदले बर्तन नए लेकर के घर में प्रयुक्त किए जाते थे। उसी हिसाब में आगे आपके लिए धन त्रयोदशी आ रही है, और धन त्रयोदशी में भी नए बर्तनों का लेना बहुत शुभ होता है। इसलिए ध्यान रखना, हमारे सभी साधक जिनके घर में इस प्रकार के टूटे हुए, तिड़के हुए बर्तन हों, भले चाहे वो पीतल के हों, तांबे के हों, और आपका मन उनमें मोह बसा हुआ हो, तो उसी प्रकार के दूसरे बर्तन भले ले लेना, लेकिन वो बर्तन बदल लेना। कई बार हम घर में कहीं भी अलमीरा में या कहीं भी उन पुराने बर्तनों को सहेज करके रखते हैं, बशर्ते वो टूटे हुए होते हैं तो अच्छे नहीं होते। तो इस बार के धन त्रयोदशी पर जैसे चांदी का सिक्का लेना या चांदी का पात्र बर्तन खरीदना और सब चीज़ें शुभ होती हैं। तो अगर संभव हो तो या तो उस दिन वैसे बहुत भीड़ भाड़ होगी, आप पहले ही 2, 4, 5 रोज में उन बर्तनों के बदले उसी प्रकार के मिलते जुलते चाहे बर्तन ला करके रख लें। या डेली यूज़ के जो बर्तन आपके हैं उसमें इस प्रकार की कोई स्थिति हो, टूटा हुआ हो, लीकेज वाला हो, तो वो भी आप ज़रूर बदल लें। कई बार जो कढ़ाई के ऊपर कुंदे होते हैं वो एक आधा टूटा होता है, तो चाहे उसकी मरम्मत करा लें, उसे सही करा लें। आप जिस तवे के ऊपर रोटी बनाते हैं, कई बार उसका हैंडल बहुत ही सही नहीं होता। तो ये सब ध्यान रखें। बातें जरा सी हैं, लेकिन घर की अशुभता से ये बातें जुड़ी हुई हैं। अन्नपूर्णा का स्वागत ऐसे नहीं होता। रोटी में, अन्न में भगवती अन्नपूर्णा बसती हैं, है ना। आपके बर्तनों में माँ अन्नपूर्णा का शुभ आशीष रहता है, और आप जो रसोई बनाती हैं वो भगवती अन्नपूर्णा की ही देन होती है। इसलिए अन्न बहुत नसीब से मिलता है। इसीलिए कहा जाता है दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। तो ये बात ध्यान रखना। बस बहुत बड़ा मैसेज नहीं था मेरा आज का, बस आपको यही बताना था कि घर में कदापि टूटे फूटे बर्तन आपको नहीं रखने चाहिए। कितना अच्छा समय था कि हम पीतल के बर्तन यूज़ करते थे, तांबे के बर्तन यूज़ करते थे, और उससे पुरानी सभ्यता में जाएं तो मिट्टी के बर्तनों को यूज़ करते थे। आज तो कहीं ना कहीं इस शौक़ को बहुत लोग पूरा भी करते हैं। कहीं आप रेस्तरां में जाएं, सड़क किनारे जो ये चाय वाय हम लोग कई बार गाड़ी रोक करके पी लेते हैं, तो किस प्रकार से आजकल के बच्चे कहते हैं मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पिलाइए, है ना। तो उनमें कल भी स्वाद था और उनमें आज भी स्वाद है। इसलिए ध्यान रखना, बर्तन घर में अच्छे होने चाहिए। और आज भी मैंने देखा है कि बहुत लोग मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते हैं, मिट्टी की हांडी का प्रयोग करते हैं। और आप लोग माने ना माने, हम भी कई चीज़ों में अपने घर में आज भी देसी चूल्हा रखते हैं, लकड़ियाँ उनमें जलाई जाती हैं,
और हंडिया रखते हैं, मिट्टी की हंडिया रखते हैं और उसमें कुछ चीज़ें, दाल हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं। वास्तव में उसका स्वाद निराला होता है। अब शौक़ नहीं है, अब तो केवल खाना पूर्ति है, बस खाना पूर्ति है, खाने की पूर्ति हो रही है, बस खाना बने पेट में डालो या निपटाओ काम को और हो गया काम। तो बहुत सारी बातें ऐसी थी, हम लोग ऐसे देश के वासी हैं कि एक बार जिस बर्तन में प्रयोग कर लिया दोबारा नहीं करते थे। मिट्टी के बर्तनों का जब चलन था, उसके बाद तांबे पीतल के बर्तनों का चलन आया। तांबे में अक्सर हम पानी पी सकते हैं, तांबे में पकाया नहीं जाता, ये ध्यान रखना। पीतल के बर्तन होते थे, पीतल के बर्तन में अंदर कलई करके उसमें हम बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। पीतल का बर्तन जो होता है वो खाने के भी काम आ जाता है, उसमें भोजन, पीतल की थालियों में भोजन परोसा भी जाता है और खाया भी जाता है। ऐसे ही एक बर्तन होता है जिसको हम कहते हैं कांस्य पात्र। कांस्य का जो धातु होती है वो भी बहुत अच्छी मानी जाती है। कांस्य की धातु में हम किसी भी प्रकार का भोजन खा भी सकते हैं। ख़ास तौर से आप ध्यान रखें, घर में जिस भिगोनी में आप चाय बनाते हैं, दूध गर्म करते हैं, वो एल्यूमिनियम नहीं होना चाहिए। वो सिल्वर आदि जिस प्रकार के होते हैं वो नहीं होने चाहिए, वो भी अच्छे नहीं होते हैं, बीमारी को भी जन्म देते हैं। उसमें बहुत अच्छा है आप पीतल का बर्तन रखें और पीतल के बर्तन में कलई करा करके रखें। आज भी कलई होती है, ऐसा नहीं है। अब हम तो अपना ही उदाहरण दे सकते हैं, हमारे घर में आज भी जो चाय वगैरह बनती है वो पीतल का बर्तन है और उस पीतल के बर्तन में अंदर कलई हो जाती है, और अब तो कलई घर में भी हो जाती है। तो पात्र का एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारी सेहत के ऊपर आता है, इसलिए ध्यान रखें। मैंने खैर ये कार्यक्रम बहुत पहले बना दिया था। धातु का संबंध हमारे शरीर से भी है, हमारे शरीर में भी धातुएं हैं। शुभ धातु और शुद्ध धातु में बना अन्न, पकवान बहुत ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा होता है। आइए मेरे साथ को थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करें कि अब अपनी कल्चर को थोड़ा चेंज करें, उसी सभ्यता को ले आए जो सभ्यता कभी हमारे देश में बहुत अच्छे से हुआ करती थी। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। थोड़ा थोड़ा सा आप अपने घर में चेंज लाओगे तो एक बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आपकी पीढ़ी को, आपके बच्चों को भी नज़र आएगा, मम्मी ऐसे बनाती हैं, मम्मी ऐसे बनाती थी, दादी ऐसे बनाती थी, है ना, पापा ऐसे बर्तन लाते थे, पापा ऐसे बनवाते थे। आज भी ये चर्चाएं तो होती हैं, है ना, घरों में तो होती हैं साहब, बिल्कुल होती हैं। जहाँ पर आज कहीं ना कहीं मन अच्छे हैं और समझदारी है तो ये चर्चाएं, ये जिक्र ज़रूर होते हैं। इसलिए बस आज मुझे यही संदेश देना था। आप सब स्वस्थ रहें, मेरी यही आप सबसे कामना रहती है और प्रभु से आपके लिए कामना रहती है। समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम भगवान श्री भैरव से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानां। ओम देव्य राज्य सेव्यमान पावनाग्रिपंकजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्तमस्तलोकलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं
काशीवास लोक पुण्य पाप शोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान भैरव का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोले, सामान्य हो जाए। देखो आगे दीपावली आ रही है। माँ लक्ष्मी जी की आरती में भी आता है, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, तुम बिन यज्ञ न हो पाता, वस्त्र न हो पाता। वास्तव में छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में लाएंगे ना, तो घर में परमात्मा का वास आने लगता है, परमात्मा की उपस्थिति महसूस होने लगती है। और इस बार की दीपावली बहुत अच्छे से मनाएं। मिट्टी के दिए ही जलाएं, क्योंकि धरती है और मंगल उनके पुत्र हैं। मिट्टी में मंगल का वास होता है और मंगल में धन धान्य छिपा होता है। इसलिए पाश्चात्य संस्कृति को रंग न चढ़ने दें। अपनी ही संस्कृति के हिसाब से अपने 30 त्योहार मनाएंगे, तब आपको उनका पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, कल करवा चौथ है। कल करवा चौथ पे हमें विशेष तौर से क्या करना चाहिए? साधारण सी बातें हैं, बहुत बड़ी बातें नहीं हैं। और कुछ ऐसे 1-2 मंत्र होते हैं जो पति की दीर्घायु के लिए पढ़ने चाहिए कल के दिन। उसके लिए हमने करवा चौथ विशेषांक कई रोज़ पहले बना दिया है। हमारी सारी बच्चियाँ, बेटियाँ, बहनें, माताएं हमारे उस अंक को देख लें और सत्य सनातन धर्म के नाते हमारे उस अंक को आगे शेयर भी करें, ताकि जिनको जानकारी अभी ना हो वो भी उसको सुन करके, समझ करके जानकारी प्राप्त कर लें। आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति, आपकी जन्म पत्रिका में मंगल और आपकी जन्म पत्रिका में राहु, अगर आपके घर के अंदर बर्तन व्यवस्थित रूप से हैं तो उनके ऊपर अच्छा असर आता है। और एक ध्यान रखें, जिस साधक का बृहस्पति, राहु और मंगल अशुभ होगा, उसके घर के बर्तन अक्सर टूटते और फूटते रहेंगे। ये भी एक बात होती है। इसीलिए जब आपकी कुंडली देखी जाती है या आपके हाथ की रेखाएं देखी जाती हैं, तो जो उपाय हम आपको देते हैं उन उपायों को आप श्रद्धा और विश्वास से किया करें। उन उपायों का असर आपके भाग्य पे ही नहीं, आपके घर की वस्तुओं पर भी पड़ता है। बस इसलिए उपाय करते समय हमारे साधक दर्शक ध्यान रखें। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।